ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है और पूरे 9 दिनों तक मां आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन किया जाता है। मां दुर्गा का समर्पित नवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की आराधना की जाती है। 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। माता के 9 रूपों के नाम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि महालय के दिन जब पितृगण धरती से लौटते हैं, तब मां दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर आती है। जिस दिन नवरात्रि का आरंभ होता है, उस दिन के हिसाब से माता हर बार अलग अलग वाहनों से आती है। माता को अलग अलग वाहनों से आना भविष्य के लिए संकेत भी होता है, जिसे पता चलता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। यूं तो माँ दुर्गा का वाहन शेर को माना जाता है, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों से सवार होकर धरती पर आती है। माता दुर्गा आती भी वाहन से है और जाती भी वाहन से है। देवी भागवत पुराण में सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी की आगमन का अलग अलग वाहन पर बताया गया है। अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को हो तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर आएंगी। शनिवार या मंगलवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो रहा हो तो माता डोली पर आती है। बुधवार के दिन नवरात्रि पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर सवार होकर आती है। नवरात्रि का विशेष नक्षत्र और योगों के साथ आना मनुष्य जीवन पर खास प्रभाव डालता है। ठीक उसी तरह कलश स्थापना के दिन देवी की वाहन पर विराजित होकर पृथ्वी लोक की तरफ आना, इसका भी मानव जीवन पर विशेष असर होता है। माँ दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती है, उसके अनुसार साल भर होने वाले घटनाओं का भी अनुमान किया जाता है। इसमें कुछ वाहन शुभ फल देने वाले और कुछ अशुभ फल देने वाले होते हैं। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो पानी ज्यादा बरसता है। घोड़े पर आती है तो युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी नौका पर आती है तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। और डोली पर आती है तो महामारी का भय बना रहता है। इसका भी वर्णन देवी भागवत में किया गया है। देवी भगवती का आगमन जिस तरह वाहन से होता है, ठीक उसी तरह गमन भी निश्चित वाहन से ही होता है। यानी जिस दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। इसी के अनुसार जाने के दिन भी वाहन शुभ अशुभ फल देता है। रविवार या सोमवार को देवी भैंस की सवारी से जाती है तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गा पर सवार होकर जाती है, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती है, जिससे बारिश ज्यादा होती है। गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती है, जिससे सुख और शांति की वृद्धि होती है। इस बार देवी दुर्गा माँ गुरुवार को पालकी पर सवार होकर आ रही है। देवी पुराण में पालकी पर सवार होकर आना शुभ माना गया है, लेकिन पालकी पर सवार होकर आना आंशिक रूप से महामारी का कारण भी माना जाता है। इसीलिए देश में बीमारी और महामारी के बढ़ने की आशंका है और अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, हिंसा आदि अशुभ के संकेत मिलते हैं। माना जा रहा है कि ये देश दुनिया पर बुरा असर डालने वाला है। ऐसे में लड़ाई झगड़ा बढ़ेंगे, आंशिक महामारी फैलेगी, साथ ही राजनीतिक उठापटा भी देखने को मिल सकती है। इस बार नवरात्रि में माता रानी के प्रस्थान की सवारी मुर्गा होगी, जिसे शुभ संकेत बिल्कुल नहीं माना जाता है। माता के इस वाहन को अमंगलकारी माना गया है। ये शोक और कष्ट का संकेत है। इस बार माता जी का आना और जाना
दोनों ही अशुभ संकेत दे रहे हैं। इसीलिए सब मिलकर माता रानी से प्रार्थना करें कि वो हमें उन सब कष्टों से बचाएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।